टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था। तृतीय विश्व शब्द योग प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। पूंजीवाद तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य है अमेरिका तथा रूस। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 10वां स्थान। भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है तीसरा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत विश्व में स्थान है तीसरा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस। भारत में अर्थव्यवस्था है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 1948 में। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP कहलाता है। ये मानव विकास सूचकांक HDI का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा, जीवन का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। HDI 2013 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान था 136वां 187 देशों में से। मानव विकास सूचकांक 2013 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान है क्रमशः नॉर्वे तथा नाइजर व कांगो का। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी की गई थी अप्रैल 2022 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है योजना आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया 1948 से 49 में। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। वर्ष 2012-13 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान है 8%। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद GDP का लेखा करता है CSO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहले देशव्यापी आर्थिक गणना कराई 1977 में। CSO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत में GDP सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है CSO। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2004 से 2005। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। 2012 से 13 में GDP में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान अनुमानित है क्रमशः 8% कृषि के लिए, 27% उद्योग के लिए और 65% सेवा के लिए। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के लिए। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति से। तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार से। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश है जापान। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य तथा केंद्र शासित राज्य क्रमशः गोवा तथा चंडीगढ़।
भारत में गरीबी का मापन आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए क्रमशः 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकड़वाला फार्मूला के आधार पर। लकड़वाला फार्मूला की स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1977 को योजना आयोग के द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक गरीब राज्य है उड़ीसा। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारों का स्वरूप है संरचनात्मक। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली प्रत्यक्ष बेरोजगारी। द्वितीय वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी। इसके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5 अध्यक्ष सहित। अब तक गठित वित्त आयोग की संख्या है 14। 14वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 2012 में। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि है 2015 से 20। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे और वित्त आयोग का मुख्य आधार है केंद्र तथा राज्य के सभी राजस्व का बंटवारा करना। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं BN कृष्णा। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जॉन मथाई ने 1950 में। योजना आयोग का गठन हुई थी 1946 में गठित नियोगी समिति के सिफारिश पर हुई थी। योजना आयोग संस्था है परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक। इसके अलावा योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गुलज़ारी लाल नंदा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा प्राप्त होता है कैबिनेट मंत्री का। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। योजना आयोग के सदस्य की संख्या एवं कार्यकाल होता है निश्चित नहीं होता इसका। योजना आयोग का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज हुआ 23 जनवरी 2003 को। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद GDP लक्ष्य निर्धारित करता है 9%। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। NDC संस्था है गैर संवैधानिक। NDC का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री।